नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.3 के प्रमेय 10.5 को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है? तीन दिए हुए असरेखीय बिंदु। असरेखीय बिंदु का मतलब एक ही रेखा में न होना। मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये हो गया P, Q और R। हमने तीन अलग अलग असरेखीय बिंदु, इन बिंदुओं से द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इन बिंदुओं में से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए। इसमें दिया क्या है? गिवन P, Q, R तीन असरेखीय बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? P, Q, R से एक व केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे कि एक वृत्त खींचा जा सकता है और फिर हम उसको सिद्ध करना है कि केवल एक ही खींचा जा सकता है, एक से ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता। उपपत्ति हमने क्या किया? पहले रचना करते हैं हम। रचना में हमने क्या किया? इन सभी को मिला लिया। P, Q को मिला लिया, Q, R को मिला लिया। ठीक है, P, Q व Q, R को मिलाया और मिलाकर हमने क्या किया? P, Q का लंब समद्विभाजक ड्रा करते हैं हम। ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया, ऐसे ही इसका भी एक लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, P, Q का लंब समद्विभाजक और Q, R का लंब समद्विभाजक एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं? O पर। O, M और O, N। ये भी हमने रचना की। P, Q है Q, R का लंब समद्विभाजक खींचा, जो एक दूसरे को O पर काटता है। ठीक है, उपपत्ति ये हमने रचना की। अब देखिए, अगर लंब समद्विभाजक किसी भी रेखा का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचते, मान लीजिए ये रेखा, इसका मैं लंब समद्विभाजक खींचूंगा, तो किसी भी बिंदु से अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ से खींचना है, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? बराबर होगी O से। मान लीजिए ये वाली रेखा जो होगी OA = OB के इक्वल होगा हमेशा। तो इसका मतलब यहाँ से OP और OQ हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही OQ किसके इक्वल होगा? OR के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? OP = OQ। मान लीजिए समीकरण नंबर मैंने इसको 1 मान लिया। ऐसे ही O जो है OQR के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो इसमें भी हो जाएगा। OQ किसके इक्वल हो जाएगा? OR के। ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, क्या होगा? अगर ये दोनों त्रिभुजें लेते हैं, देखिए ये इसके बराबर, क्योंकि हमने इसका समद्विभाजन किया है, तो PM = MQ
OM दोनों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ये वाला कोण लंब समद्विभाजक किया तो 90 डिग्री का। साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो रही हैं, सर्वांगसम हो रही है। सर्वांगसम होंगी तो OP = OQ। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर यहाँ सिर्फ इतनी लाइन लिखने से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ये इसके लंब समद्विभाजन पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे ये इसके लंब समद्विभाजन पर है तो OQ किसके इक्वल हो गया, OR के। अगर ऐसा है 1 व 2 से, 1 व 2 से, ये सारे के सारे क्या हो गए, OP = OQ = OR, ये और ये, ठीक है। अब अगर हम इतनी ही त्रिज्या लेकर, OP जितनी त्रिज्या लेकर अगर इसको एक सर्कल खींच दें तो एक सर्कल का निर्माण हो सकता है। यहाँ से हम ऐसे एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, OP = OQ = OR बराबर है R। त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जा सकता है। तो हमारे पास एक वृत्त हमने खींच दिया। 3 असरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं 3 असरेख बिंदुओं से, असरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये तो होगी एक वृत्त की। एक वृत्त तो कह दिया। अब इन्होंने कहा केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक। उसके लिए भाई हमारे पास यहाँ पे जो PQ और QR जो है वो समानांतर नहीं है। ध्यान दीजिए, PQ पैरेलल नहीं है किसके, QR के। अगर समानांतर हो ना, जैसे ये समानांतर एक रेखा दूसरी रेखा समांतर, ये इसका लंब समद्विभाजन, तो यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल जाता है, लेकिन इनका जो लंब समद्विभाजन है वो केवल और केवल एक बिंदु पर ही मिलेगा। इसका तो लंब समद्विभाजन और इसका लंब समद्विभाजन बहुत सारे पॉइंट्स पे हर जगह मिलेगा, बट यहाँ पे अलग अलग रेखाओं के लंब समद्विभाजन केवल एक ही बिंदु पर। तो यहाँ मैं लाइन केवल एक ही बिंदु पर मिल सकते हैं। 2 अलग अलग या भिन्न रेखाओं के लंब समद्विभाजक, यहाँ पे हमने ये पहले बता दिया कि ये इसके समानांतर नहीं है, तो रेखाओं के लंब समद्विभाजक केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अतः इनका केंद्र क्या होगा, केवल एक ही होगा। अतः 3 असरेखीय बिंदुओं से एक व केवल एक वृत्त की रचना की जा सकती है, एक वृत्त की रचना की जा सकती है, क्योंकि केवल एक ही जगह पे काटेंगे। अच्छा, सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ अगर आपको कमी लगती है, वैसे तो हमारे पास ये NF है, मान लीजिए इसका कोई और भी केंद्र है, मान लीजिए हम यहाँ से कोई और भी खींच सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने O' ले लिया, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ये M था, OM'। अब OM' जो है ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो इसका मतलब PM' = M'Q। लेकिन हमें तो PM = MQ। ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब M और M' क्या हो, हमारे एक ही बिंदु हो। तो इसका मतलब इसका केवल एक ही लंब समद्विभाजक हो सकता है। इन दोनों के लंब समद्विभाजक केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अतः 3 असरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चलिए, इस थ्योरम में इतना ही।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में